दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज अपने आप में एक गौरवशाली नाम जो कभी भी मुगलों से युद्ध नहीं हारे। वे एक सच्चे देशभक्त थे। उनके लिए सभी धर्म और जातियां एक समान थी। वे एक दूरदर्शी सोच वाले व्यक्ति थे। उन्हें पता था कि तत्कालीन भारतवर्ष कई जातियों में बटा हुआ था, जिस कारण से बाहरी आक्रमणकारियों को भारत में आतंक मचाना और राजपाट स्थापित करना आसान हो रहा था। इसलिए उन्होंने हमेशा ही अपने राज्य में जात पात और धर्म का भेदभाव किए बगैर योग्यता को महत्व दिया। दोस्तों आज हम इस वीडियो में छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कि शिवाजी महाराज ने अपने जीवन में क्या संघर्ष किए और हम उनसे क्या सीख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़े प्रमुख तथ्यों को जानेंगे। जन्म। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 में शिवनेरी दुर्ग में हुआ। उनके पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह के दरबार में उच्चाधिकारी पद पर कार्यरत थे। राजा कौंडदेव ने शिवाजी को युद्ध और प्रशासन की शिक्षा दी। शिवाजी एक महान योद्धा एवं रणनीतिकार थे। ऐसा कहा जाता है कि मुगल उनके नाम से भी कांपते थे। मराठा शासन की स्थापना। मराठा साम्राज्य की स्थापना करने वाले महाराज छत्रपति शिवाजी अपने दौर के सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं में से एक थे। 1674 से पहले शिवाजी सिर्फ एक स्वतंत्र शासक थे और उनका राज्याभिषेक नहीं हुआ था। इसका मतलब वह आधिकारिक तौर पर साम्राज्य के शासक नहीं थे। शिवाजी ने कई लड़ाइयाँ जीती थी, लेकिन बतौर राजा उन्हें स्वीकार नहीं किया गया था। उस दौर में कई मराठा सामंत ऐसे थे जो शिवाजी को राजा मानने को तैयार नहीं थे। इस राज्याभिषेक का पहले मराठवाड़ा के ब्राह्मणों ने विरोध किया। ब्राह्मण नहीं चाहते थे कि शिवाजी उनके राजा कहला। संपत्तीच्या जोरावर जुलूमच करणार असाल तर मोगलाई काय वाईट होतं सांडून आपण शुद्ध होऊन यावं। अरे वारे पंडित, ते काय नाही महाराज। लेकिन विद्वान गोगा भट्ट ने उन्हें मनाया और फिर राज्याभिषेक की तैयारियां हुई। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ और उनके साथ 8 अन्य मंत्रियों ने भी इस मौके पर अपनी उपाधि ग्रहण करी थी। दरअसल शिवाजी महाराज ने ही कई संघर्षों के बाद सन 1674 ईस्वी में मराठा साम्राज्य की नींव रखी। बुद्धिमान। कोई भी राजा अपनी बुद्धिमानी और साहस से वीर बनता है। शिवाजी महाराज में एक बेहद ही खास गुण था। वह यह था कि वे किसी भी जाति या धर्म से कोई भेदभाव नहीं करते थे। उन्होंने भारत को एक करने के लिए यह सपना देखा कि भारत में यदि ऊंच नीच और सामाजिक भेदभाव को खत्म कर दिया जाए तो भारत विश्व में एक महाशक्ति के रूप में उभरेगा। उनके इसी सपने को ध्यान में रखते हुए उन्होंने हमेशा ही अपने राज्य में योग्यता को अधिक महत्व दिया। शक्तिशाली नौसेना का गठन। छत्रपति शिवाजी महाराज को भारतीय नौसेना का जन्मदाता या पिता के रूप में भी जाने गए। दरअसल शिवाजी महाराज को सेना का महत्व पता था। उस समय उन्हें कई बाहरी आक्रमणकारियों से सामना करना था। उन्हें डच, पुर्तगाली और अंग्रेजों सहित अन्य विदेशी आक्रमणकारियों और समुद्री डाकुओं से कोंकण तट की भी रक्षा करनी थी। इसलिए शिवाजी ने जयगढ़, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग और अन्य कई स्थानों पर नौसेना किलों का निर्माण किया। शिवाजी के पास अलग अलग प्रकार के युद्धपोत थे, जिनमें मजुहस्मपाल्स, ग्रुप्स और गलीवर्ट्स आदि थे। छापेमार युद्ध प्रणाली। छापेमार युद्ध प्रणाली भील और अन्य आदिवासियों की परंपरागत प्रणाली है। भारत में महाराणा प्रताप के समय इस प्रणाली का उपयोग भीलों ने मुगलों के विरुद्ध किया। शिवाजी महाराज युद्ध की रणनीति बनाने में माहिर थे और सीमित संसाधनों के होने के बावजूद छापेमार युद्ध कौशल का परिचय उन्होंने तब दिया जब वह 15 वर्ष के थे। तब उन्होंने तोरना किले पर कब्जा करके बीजापुर के सुल्तान को पहला तगड़ा झटका दिया। 1655 आते आते उन्होंने एक के बाद एक कोंडन, जवली और राजगढ़ किलों पर कब्जा कर लिया। किलों पर कब्जा कर धीरे धीरे संपूर्ण कोंकण और पश्चिमी घाट पर कब्जा जमा लिया। खास बात यह थी कि भील योद्धा किलों के रक्षक थे। अफजल खान। शिवाजी ने अपनी जिंदगी में कई लड़ाइयाँ लड़ी। उन्होंने अपने से कहीं लंबे चौड़े और बलशाली सेनापति अफजल खान को एक मुकाबले में हरा दिया। जब अफजल खान ने शिवाजी पर हमला किया तब उन्होंने कपड़ों के नीचे अपना कवच पहन रखा था। उससे शिवाजी ने अफजल खान को ढेर कर दिया। बीजापुर को जीतने की रणनीति। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि शिवाजी ने औरंगजेब की सहायता के लिए हाथ आगे बढ़ाया था, पर
ऐसा हो न सका क्योंकि अहमदनगर के पास मुगल क्षेत्र में 2 अधिकारियों ने छापा मार दिया था। पेशेवर सेना। शिवाजी के पहले मराठों की कोई सेना नहीं थी। उन्होंने एक औपचारिक सेना का गठन किया और इसके लिए उन्हें भुगतान किया। मराठा सेना कई इकाइयों में विभाजित थी और प्रत्येक इकाई में 25 सैनिक थे। शिवाजी महाराज की खास बात यह थी कि उन्होंने अपनी सेना में बिना किसी जात पात और धार्मिक भेदभाव से सैनिकों को सम्मिलित किया था। महिलाओं के सम्मान के कट्टर समर्थक। एक समय था जब महिलाओं का शिक्षा का अधिकार नहीं था और न ही उन्हें सम्मान प्राप्त था। महिलाओं के उत्पीड़न और हिंसा का विरोध शिवाजी महाराज ने किया। पन्हाला किला। शिवाजी दुश्मन के चंगुल से बच निकलने में माहिर थे। जब वह महाराज सिद्दी जोहर की सेना द्वारा पन्हाला किले में फंस गए तब उन्होंने 2 पालकियों में एक अपने साथी शिव नहावी को बिठाकर रवाना कर दिया। दुश्मन सैनिकों का ध्यान उस पालकी पर रहा और इधर शिवाजी दूसरी पालकी में बैठकर बच निकले। 1659 में बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह ने अपने सेनापति को शिवाजी को मारने के लिए भेजा। उन दोनों के बीच प्रतापगढ़ किले पर युद्ध हुआ। इस युद्ध में शिवाजी विजय रहे। औरंगजेब। शिवाजी की बढ़ती ताकत को देखते हुए मुगल सम्राट औरंगजेब ने जयसिंह और दिलीप खान को शिवाजी को रोकने के लिए भेजा। उन्होंने एक समझौते पर शिवाजी से हस्ताक्षर करने को कहा। यह एक संधि थी जिसे पुरंदर की संधि के रूप में जाना जाता है। इस संधि के मुताबिक शिवाजी को अपने चॉइस के लिए मुगल शासक को देने थे। इस समझौते के बाद वह 9 मई 1666 ईस्वी को अपने पुत्र संभाजी एवं 4000 मराठा सैनिकों के साथ मुगल दरबार में उपस्थित हुए, परंतु औरंगजेब द्वारा उचित सम्मान न मिलने पर शिवाजी ने भरे हुए दरबार में औरंगजेब को विश्वासघाती कहा। इससे औरंगजेब ने उन्हें एवं उनके पुत्र को जयपुर भवन में कैद कर दिया। शिवाजी 13 अगस्त 1666 ईस्वी को फलों की टोकरी में छिपकर रायगढ़ पहुंचे। सन 1674 तक शिवाजी ने कई लड़ाइयाँ लड़ी और उन्होंने उन सारे प्रदेशों पर अधिकार कर लिया था जो पुरंदर की संधि के अंतर्गत उन्हें मुगलों को देने पड़े थे। उन्होंने मराठाओं की एक विशाल सेना तैयार कर ली थी। अप्रैल 1680 में बीमार होने के कारण वे चल बसे और उनके बाद उनका पुत्र संभाजी ने मराठा शासन की बागडोर संभाली। दोस्तों, हमारे चैनल सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन चालू कर लें। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। आपका कीमती समय देकर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।